चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पूर्वांचल का एम्स कहे जाने वाले बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल में मरीजों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 24 से 48 घंटे में 3 मौतों से हड़कंप मचा हुआ। अस्पताल में ऑपरेशन के बाद कई मरीजों की हालत भी बिगड़ गई है। पिछले एक हफ्ते में अस्पताल में कई मौत हो चुकी है। आनंद फानंद में अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को बंद कर दिया गया है। वहीं चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर ओपी उपाध्याय के आदेश के बाद ओटी को भी बंद कर दिया गया है। वहीं 1 दर्जन से ज्यादा गंभीर मरीजों को आईसीयू में भर्ती कराया गया। अस्पताल में हो रही इस खामी पे चिकित्सा अधीक्षक ने आपातकालीन बैठक बुलाकर जांच की बात कही है। हालांकि उन्होंने शुरुआती जांच में आशंका जताई है कि ओटी में जो गैस नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है उसके केमिकल में कोई खामी हो सकती है। दूसरी तरफ अस्पताल परिसर में आईसीयू के बाहर मरीज के परिजन बुरी तरह से बदहाल नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 24 से 48 घंटे में वहां 3 मरीजों की मौत हो गई। बहुत बड़ी लापरवाही है, पूरे विभाग की लापरवाही है। और ऑपरेशन का पैसा बेहोशी का दवाई जो है बाहर से मंगवा रहे हैं, पर्चा दे रहे द न्यू मेडिकल स्टोर से लेके आइए। डॉक्टर कह रहे हैं कि इलाज चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, इलाज के दौरान कुछ भी हो सकता है, गैस में कोई दिक्कत था। कल तक तो सही थे, लेकिन सुबह से उनका हालत बहुत खराब है। सब मेरे को तो अभी जानकारी हुआ कि 2 आदमी मर चुके हैं, जो कल ऑपरेशन होगा। इसके बाद तो अभी मेरे को क्लियर पता नहीं। 2 आदमी का है जो डेथ कर चुका है। अब इस पूरे मामले पे डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। तो इंग्लिश से हमको जो पता लगा कल शाम 3-4 बजे, तुरंत हम लोगों ने स्टेप्स लिए कि हम ऑपरेशन थिएटर्स मेजर बंद किए हैं। हम लोग आज बैठक किए हैं कि आखिरकार कहाँ कौन सी चीज में गड़बड़ी है। जैसे संदेह व्यक्त करें, डॉक्टर लोग एनेस्थीसिया वाले भी थे, सर्जन भी थे, कि गैस नाइट्रस या आइसोफ्लोरेन एक इंजेक्शन होता है जो उसी में काम आता है, हो सकता है उसका ये रिएक्शन हो। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता पीयूष आचार्य का। पीयूष, 24 से 48 घंटों में 3 मरीजों की मौत। सस्पेंस अभी भी अस्पताल में बना हुआ है। अस्पताल प्रशासन कोई जवाब देने को तैयार नहीं। क्या वजह पता चल पाई है इन मौत की? अस्पताल प्रशासन ने 7 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है इन्हीं कारणों का पता लगाने पर। आज भी मैंने सीएमएस से बात की, उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। जांच चल रही है, कल शाम तक रिपोर्ट आएगी तभी हम कुछ कह सकेंगे। हालांकि उन्होंने दबी जबान इस बात को स्वीकार किया कि नाइट्रस एसिड जो है उसी के कारण कुछ प्रॉब्लम हुई है, उसी के कारण हुआ है, उसी के रिएक्शन के कारण इतनी मौतें हुई हैं। हालांकि मरीजों से मैंने जब बात की, मरीजों के परिजनों से, तो उन लोगों का आरोप है कि कम से कम 1 दर्जन मौतें हुई हैं और अस्पताल प्रशासन इसको छिपा रहा है। पीयूष, बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी कहा जाता है क्योंकि ये इस एरिया का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है और यहाँ पे एक के बाद एक मौत होना कई सवाल खड़े करता है। तो बड़ा सवाल यह कि अब भी वहां पर क्या मरीजों का इलाज चल रहा है? कोई किसी तरह की वहां पर सुरक्षा के इंतजाम अब नजर आ रहे हैं? कुछ भी इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं। 8 मरीज जो बचे हुए हैं, जो आईसीयू में भर्ती हैं, उनके परिजनों का आज भी मैंने बात की, उनका यह आरोप है कि हमारा इलाज ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है। अस्पताल प्रशासन ने कहा था कि अब से हम जो 8 मरीज बचे हुए हैं उनका इलाज मुफ्त करेंगे, सारी दवाइयां मुफ्त देंगे, लेकिन उनके परिजनों का आरोप है कि बिल्कुल डॉक्टर धमकाने के अंदाज में है, किसी तरह का कोई मुफ्त इलाज नहीं कर रहे हैं। कल से आज तक के बीच उनके हजारों रुपए खर्च हो चुके हैं, उसके बाद परेशान है और उनके ज्यादातर मरीज अब तक की हालत में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए।